हेलो दोस्तों, रूफटॉप गोट फार्म पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक ट्रेनिंग निःशुल्क पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसका हमने अपनी गोट फार्मिंग जर्नी में खुद प्रैक्टिकल किया है। हमारी यही कोशिश रहती है कि उन बकरी पालक भाइयों तक बकरी पालन की सही जानकारी पहुंचाई जाए जो बकरी पालन की महंगी ट्रेनिंग लेने में असमर्थ हैं। व्यावसायिक बकरी पालन की निःशुल्क ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे बकरी पालन में बकरियों से हर बार 2 या 2 से अधिक स्वस्थ और तगड़े बच्चे कैसे प्राप्त किए जाएं। बहुत से बकरी पालकों के साथ ये दिक्कत आती है कि उनकी बकरी ने एक बार 2 बच्चे दिए, फिर अगली बार एक ही बच्चा दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे दूर किया जाए। आइए वीडियो में आगे 3 आसान तरीकों से बकरियों से किस तरह अधिक बच्चे प्राप्त किए जाए जानते हैं। पहला तरीका, बकरियों को सही समय पर क्रॉस कराएं। डिलीवरी के बाद बकरियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, उनका बॉडी स्कोर काफ़ी डाउन हो जाता है, उनकी ज़्यादातर एनर्जी कोलेस्ट्रॉम और दूध बनाने में वेस्ट हो जाती है। बच्चा देने के 21 दिन के बाद से ही बकरियां दोबारा हीट पे आने लगती हैं। इस समय बकरियों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर होती है। बकरी पालक की लापरवाही या नादानी से अगर ऐसी बकरियां क्रॉस हो जाती हैं तो हमें बकरियों से कम संख्या में बच्चे भी प्राप्त होते हैं और जो बच्चे हमें प्राप्त होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। बकरियों से अगर हम 2 या 2 से अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त बच्चे प्राप्त करना चाहते हैं तो बकरियों की डिलीवरी के बाद हमें 2 या कम से कम 1 हीट को ज़रूर मिस करा देना चाहिए, जिससे बकरी वापस से स्वस्थ हो जाए, अपने शरीर को मेंटेन कर ले और क्रॉस होने के बाद हमें अधिक मात्रा में बच्चे दे। दूसरे पॉइंट में बकरियों को किस समय हमें कौन सा आहार देना चाहिए जिससे हमें अधिक मात्रा में बच्चे प्राप्त हों। अक्सर बकरी पालकों से ये भूल हो जाती है कि पशुपालक बकरियों को गाभिन कराने के बाद ही उनका आहार अच्छा करते हैं, अच्छी डाइट उन्हें ऑफ़र करते हैं, जबकि हमें जब हम बकरियों को क्रॉस करा रहे हैं उससे पहले ही उन्हें अच्छी डाइट और खुराक देनी चाहिए। बकरियां जब क्रॉसिंग के टाइम पे स्वस्थ होंगी तो वो एक से अधिक मात्रा में एग रिलीज़ करेंगी। ये अंडे जब फर्टाइल होंगे तो हमें अधिक मात्रा में बच्चे प्राप्त होंगे। इसलिए हमें ख़ास तौर पे जब बकरियों को क्रॉस कराना हो तो हमें उन्हें अच्छी फीड देनी चाहिए। बकरियों का बॉडी स्कोर हमेशा अप रखना चाहिए तो हमें तंदुरुस्त और ज़्यादा मात्रा में बच्चे प्राप्त होंगे। क्रॉस कराने के टाइम अगर बकरी स्वस्थ और तंदुरुस्त होगी तो उसका दूसरा बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि बकरी के गेस्टेशन पीरियड यानी गर्भकाल अवधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बकरी बच्चा नहीं गिराएगी, बकरियों से मिलने वाले बच्चे भी अच्छे और तंदुरुस्त होंगे, बकरियों का दूध भी अच्छा होगा। ऐसे में बकरियां हमें हमारे फार्म के ऊपर लंबे टाइम तक सर्विस देती रहेंगी बिना किसी बीमारी के। हम अपने फार्म के ऊपर पूरा साल ये कोशिश रखते हैं कि बकरियों को पौष्टिक और संतुलित आहार दिया जाए, चाहे वो ड्राई पीरियड में हो या गर्भकाल में हो या बच्चे दे चुकी हों, किसी भी अवधि में हम उनको पौष्टिक आहार देने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में हमारा फीड का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उससे हमें बहुत से फ़ायदे देखने को मिलते हैं। हमारी बकरियां जल्दी बीमार नहीं पड़ती, बीमार पड़ती भी हैं तो जल्दी रिकवर कर जाती हैं। बकरियां सही समय पे हीट पे आती हैं, क्रॉस कराने के साथ ही कंसीव कर लेती हैं, ठहर जाती हैं, रिपीट का चांस नहीं रहता। बकरी पालन में अगर हमें लंबे समय तक टिकना है, फार्म के ऊपर जो हमारा ब्रीडिंग स्टॉक है उसके ऊपर हमें ख़ास केयर करनी चाहिए, उसका फीड मैनेजमेंट अच्छा रखना चाहिए। फार्म के ऊपर हमें बकरियों से अगर अधिक मात्रा में बच्चे प्राप्त करने हैं तो हमें उनकी उम्र का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमें अंडर एज और अंडर वेट बकरी को क्रॉस नहीं कराना चाहिए। अगर हमने छोटी बकरी को क्रॉस करा दिया तो उसका प्रोडक्शन भी हमें काफ़ी लो क्वालिटी का मिलता है। कमज़ोर बच्चों के सर्वाइवल में भी काफ़ी दिक्कत आती है। बकरियों का दूध काफ़ी कम मात्रा में होता है जो बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं होता। ब्रीडिंग सीज़न की शुरुआत से पहले हमें अपने फार्म के ऊपर जायज़ा ले लेना चाहिए कि हमारी कोई बकरी अंडर वेट या कमज़ोर तो नहीं या कम उम्र की तो नहीं, जिससे हमें आगे चल के कोई नुकसान का सामना करना पड़े। तीसरा तरीका जिससे हमें अधिक मात्रा में बकरियों से बच्चे प्राप्त होते हैं, ब्रीडर का भी सही चयन करना।
बकरी को ब्रीडर से क्रॉस कराते समय हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ब्रीडर जो है अपनी माँ का इकलौता संतान ना हो। हमेशा ऐसे ब्रीडर का चयन करना चाहिए जो 2 या 3 बच्चों के साथ पैदा हुआ हो। अगर हम अच्छी बकरी को भी ऐसे ब्रीडर के साथ क्रॉस करा देते हैं जो इकलौता हो तो उसके एक बच्चे देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम कमज़ोर बकरी को भी ऐसे ब्रीडर के साथ लगा दें जो कई बच्चों के साथ पैदा हुआ हो तो बकरी के मल्टीपल किड्स देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना महत्व फार्म को चलाने में एक अच्छी बकरी का है उससे कहीं ज़्यादा महत्व एक अच्छे ब्रीडर का फार्म पे होने का है। हमें अपने फार्म के ऊपर अच्छे से अच्छे ब्रीडर को रखना चाहिए। जितना अच्छा ब्रीडर होगा उतने ही अच्छे हमें बच्चे प्राप्त होंगे। अच्छे बच्चों से हमें अच्छी अर्निंग भी होगी। हमारे चैनल के द्वारा बकरी पालन की सही, सटीक और साइंटिफिक ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भाइयों तक शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।